तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। स्पेशली रमीज़ राजा, राजा अली आकिब, अदल खान, नज़ीर सनम, शाइस्ता खानम, रुबीना और ताहिरा का मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वो नाम हैं जिन्होंने कल हमारे पास मैसेज किया कि सर हम आपकी वीडियोस उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से लगातार देख रहे हैं और आपकी वीडियोस हम सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही हैं। तो मैं आप सभी का और उनके साथ साथ में तमाम व्यूवर्स का दिल की गहराइयों के साथ समीम कल्ब से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब इतना प्यार और इतना मोहब्बत हमारे लिए रखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। अगर आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, यानी हमारे ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर उर्दू नेट जेआरएफ के नए सिलेबस और मबनी सवालात और जवाबात की सीरीज शुरू की है। ये उस सीरीज की 23वीं वीडियो है। अब तक हमने 22 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान पे अपलोड कर दिए हैं। आज की वीडियो क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 410 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से होता है। ऑप्शन आपके पास है पेचीदा, मुसलसल, मुबहम, जुदा गाना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जुदा गाना। तो गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से जुदा होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसके मानी क्या है, जिसके माना औरतों से बातें करने हैं। इश्क व मोहब्बत गज़ल की ख़मीर में दाखिल है। उसका दामन बहुत वसी है। इसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की तर्जुमानी की जा सकती है। यानी गज़ल के ख़मीर में तो इश्क व मोहब्बत की चीज़ें दाखिल हैं, लेकिन इसका दामन बहुत वसी है। इसमें हर तरह की मज़ामीन की अदायगी की गुंजाइश है। इजाज़ इख्तिसार गज़ल की खसूसियात हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इजाज़ इख्तिसार किस किस सिन्फ की खसूसियत है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरसिया। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गज़ल। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 441। ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक होती है? ऑप्शन आपके पास है पुखराज परी, सब्ज परी, लाल परी, नीलम परी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सब्ज परी। अब हम बात करते हैं कि इंद्र सभा किसका ड्रामा है। इंद्र सभा आगा हसन अमानत लखनवी का ड्रामा है। ये ड्रामा 1852 ईस्वी में अमानत लखनवी ने लिखा। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया है कि अमानत लखनवी ने 1852 में इंद्र सभा ड्रामा किसकी फरमाइश पर लिखा? मिर्जा आबिद अली की फरमाइश पर लिखा। और किसके अहद में लिखा? वाजिद अली शाह के अहद में लिखा। ये भी क्वेश्चन आता है कि इंद्र सभा जो ड्रामा है ये नसरी ड्रामा है या मंजूम ड्रामा है। तो आप याद रखिएगा, इंद्र सभा मंजूम ड्रामा है। 1852 में आगा हसन अमानत लखनवी ने मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर वाजिद अली शाह के अहद में लिखा। एक एक लाइन, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। 412 क्वेश्चन नंबर, जुबान और उसकी साख्त के हवाले से अदब के मुताले का क्या नाम है? मार्कसी तनकीद, उसलूबियाती तनकीद, तासुराती तनकीद, मतनी तनकीद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उसलूबियाती तनकीद। क्वेश्चन नंबर 413 है, शायरी और ड्रामा किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास है अरस्तु, अफलातून, टी एस एलियट, लॉन जाइंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी टी एस एलियट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414। सुखदेव किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर, फायर एरिया, बस्ती, खुदा की बस्ती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फायर एरिया। अब हम बात करते हैं कि फायर एरिया नॉवेल किसका है। इलियास अहमद गदी का ये नॉवेल 1996 ईस्वी में शाये हुआ। क्वेश्चन नंबर 415 है, कर्नल जॉनसन किस नॉवेल का किरदार है? गौदान, एक चादर मैली सी, उदास नस्लें, आग का दरिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी उदास नस्लें। अब्दुल्ला हुसैन का ये पहला नॉवेल है जो 1963 ईस्वी में शाये हुआ। गौदान किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? राजन सिंह बेदी का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का।
क्वेश्चन नंबर 416 है, हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सर सैयद अहमद खां। हयात जावेद कब लिखी गई? 1901 ईस्वी में अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी। इसलिए हमने यहाँ इसको मेंशन कर दिया कि हाली ने हयात जावेद सर सैयद के इंतकाल के बाद 1901 ईस्वी में शाये किया। क्वेश्चन नंबर 417 है, ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? सेहरुल बयान, गुलजार नसीम, फूल बन, कुतुब मुश्तरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजार नसीम यानी ऑप्शन बी। मसनवी गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर ने 1839 ईस्वी में 28 साल की उम्र में लिखी। कई क्वेश्चन यहाँ इस लाइन में आ गए कि मसनवी गुलजार नसीम किसकी है? पंडित दयाशंकर नसीम की। कब लिखी गई? 1839 ईस्वी में। उन्होंने अपनी उम्र के किस हिस्से में लिखी? 28 साल की उम्र में लिखी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सेहरुल बयान, कुतुब मुश्तरी, गुलशन इश्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सेहरुल बयान। मीर हसन ने ये मसनवी 1784 ईस्वी में लिखी। ये मसनवी आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? अभी ऊपर हमने बताया पंडित दयाशंकर नसीम, ये ऑप्शन ए है। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती की। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती की। सॉरी, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती की। क्वेश्चन नंबर 419, नक्श फरियादी किस शायर का मजमूए कलाम है? फैज़, जोश, इकबाल, हाली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फैज़। ये फैज़ का पहला मजमूए कलाम है, यानी नक्श फरियादी फैज़ का पहला मजमूए कलाम है जो 1941 ईस्वी में मंजर आम पर आया। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि फैज़ अहमद फैज़ का पहला मजमूए कलाम क्या है? तो आपका आंसर होगा नक्श फरियादी। क्वेश्चन नंबर 420 है, गालिब ने इब्तदा में किस शायर का असर कबूल किया? मीर, सौदा, वली, दर्द। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मीर। क्वेश्चन नंबर 421 है, मजमुए गुले नगमा पर फिराक को कौन सा अवार्ड मिला? इकबाल सम्मान, गालिब अवार्ड, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ यानी ऑप्शन सी। 1969 में फिराक को गुले नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा पर कौन सा अवार्ड मिला? ज्ञानपीठ। किस वर्ष मिला, किस साल मिला? 1969 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 422, सब रस मुल्ला वजही ने किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी? इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह। सबरस उर्दू के नसरी अदब की पहली तमसीली दास्तान है, किसकी है? मुल्ला वजही की। सबरस कब लिखी गई? 1635 ईस्वी में लिखी गई। सबरस ने दक्कन के कितने बादशाहों का जमाना देखा? 4। ये सब क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से बादशाहों का जमाना देखा? इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इन बादशाहों का जमाना देखा। अब इसके बाद में मश्क नंबर 7 है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप उनके क्वेश्चन पहले आंसर करेंगे। इन क्वेश्चंस के पहले आप आंसर करेंगे, फिर मैं बाद में आपको आंसर बतला दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उर्दू का सूफी शायर कौन था? इंशा, जुरात, फानी, दर्द। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीर के कितने दीवान हैं? 4, 6, 5, 7। क्वेश्चन नंबर 3 है, रईसुल मुतगज़्ज़िलिन किसे कहा जाता है? जोश, मीर तक़मीर, हसरत मोहानी, फ़ानी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तन्हाई किसकी नज़्म है? फ़िराक, जिगर, नून मिम राशिद, फैज़। क्वेश्चन नंबर 5 है, इश्कनामा किसका मजमूए कलाम है? शहरयार, कलीम आजिज़, इरफान सिद्दीकी, मजरूह सुल्तानपुरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हवेली किसकी नज़्म है? नून मिम राशिद, मखदूम महिउद्दीन, फैज़, जोश।
क्वेश्चन नंबर 7 है चकले किसकी नज़्म है? अख्तरुल ईमान, नून मीम राशिद, साहिर लुधियानवी, मीरा जी। क्वेश्चन नंबर 8 है वारदात किसका अफसानवी मजमुआ है? मंटू, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, बेदी। क्वेश्चन नंबर 9 है ठंडा गोश्त किसका अफसानी मजमुआ है? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, मंटू, बेदी। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है वकील साहब किसका इंशाइया है? सज्जाद हैदर यलदरम, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन से उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे लिए होंगे। अब मैं इन सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है उर्दू का सूफी शायर कौन था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी दर्द। मीर के कितने दीवान हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 6। रईसुल मुतगज़्ज़िलीन किसे कहा जाता है? हसरत मोहानी यानी ऑप्शन सी। तन्हाई किसकी नज़्म है? फैज़ यानी ऑप्शन डी। इश्कनामा किसका मजमूए कलाम है? इरफान सिद्दीकी यानी ऑप्शन सी। हवेली किसकी नज़्म है? मखदूम महिउद्दीन यानी ऑप्शन बी। चकले किसकी नज़्म है? साहिर लुधियानवी यानी ऑप्शन सी। वारदात किसका अफसानी मजमुआ है? प्रेमचंद यानी ऑप्शन बी। ठंडा गोश्त किसका अफसानी मजमुआ है? मंटू यानी ऑप्शन सी। वकील साहब किसका अफसानी मजमुआ है? रशीद अहमद सिद्दीकी यानी ऑप्शन बी। तो इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने और जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पर उर्दू ज़बान से रिलेटेड इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप उर्दू नेट जीआरएफ की तैयारी के लिए सीरियस हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।